चलिए प्यारे दोस्त, आज हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में एल्काइन से रिलेटेड कुछ मैटर को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले क्लास में आप लोग को एल्कीन से रिलेटेड बहुत सारे चीज बताए गए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एल्काइन से रिलेटेड कुछ पॉइंट। सबसे पहले एक बार पीछे से रिवाइज करवा देते हैं आप लोग को बता दें कि जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जिसमें सैचुरेटेड में हम लोग कहाँ तक स्टडी किए थे तो ये एल्केन के बारे में, और अनसैचुरेटेड में एल्कीन के बारे में स्टडी कर लिए थे। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं तीसरा नंबर यहाँ पे एल्काइन, जिसका नाम है एल्काइन। देखिएगा, बड़ा ये अच्छा टॉपिक है। एल्काइन क्या होते हैं ये 12th क्लास के बेसिक समझने में आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। देखिए मेरे भाई, यहां पर बताया जाता है एल्काइन से रिलेटेड, तो एल्काइन के बारे में कहा जाता है कि CnH2n-2, यानी कि जब भी अगर हम बात करते हैं एल्काइन से रिलेटेड तो एल्काइन में यहां पर आता है CnH2n-2। अब देखिए, यहां पर जब भी बाई एनी की बात करें तो बाई एनी में आप आराम से समझिएगा कि बाई एनी मतलब ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच हमेशा ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यानी कि अल्काइन का किसी भी कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो इस कंपाउंड में साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि वाई एनी जो होते हैं ये आपका कार्बन कार्बन के बीच कहीं एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, बाकी सब जगह पर सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए यहां पर जरा सा कुछ पॉइंट है, कुछ टॉपिक है, उसको हम लोग काम करते हैं। लिखिएगा। सबसे पहले कहा जाता है कि अल्काइन ये वर्ड जो है ये क्या चीज से बना है, तो अल्काइन वर्ड इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट वर्ड, यानी अल्काइन जो वर्ड है बाबू आपका दो अलग अलग शब्द से बना है, जिसमें यहां पर बताया जाता है कि अल्क प्लस बाई एनी से आपका अल्काइन बनता है, अल्काइन बनता है। और जहां पर अगर हम अल्काइन की बात करते हैं तो आपको यह चीज पता होगा कि अल्क का मतलब होता है नेमिंग ऑफ CN। तो नेमिंग ऑफ CN कहने का मतलब कार्बन की संख्या के अनुसार नाम को हम अल्क बोलते हैं। और बाई एनी की अगर बात करता है तो बाई एनी अल्काइन का सफिक्स होता है, यानी कि सफिक्स ऑफ अल्काइन। तो ये जो सफिक्स ऑफ अल्काइन है इसे हम बाई एनी को ट्रिपल बॉन्ड के भी नाम से जानते हैं कि ये आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब देखिए यहां पर अब बात आता है कि फॉर्मूला क्या होते हैं, एल्काइन का फॉर्मूला क्या होते हैं। तो एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है जरा सा यहां पे लिखने का काम कीजिएगा आप लोग। चलिए, फॉर्मूला ऑफ अल्काइन CnH2n-2, यानी कि अल्काइन का जो फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होते हैं, जहां पर यहां पर बताया गया है CN कहने का मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन होता है ये अल्काइन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में, और H2n-2 जो है ये टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं अल्काइन कंपाउंड में। अब यहां पर समझते हैं कि ये सफिक्स ऑफ एल्काइन क्या होता है। तो सफिक्स ऑफ अगर हम एल्काइन की बात करते हैं तो सफिक्स ऑफ एल्काइन बाई एनी होते हैं, और बाई एनी को हम लोग यहां पर ट्रिपल बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। अब यहां पर बताया जाता है कि जितने भी अल्काइन कंपाउंड होते हैं तो अल्काइन हाइड्रोकार्बन या अल्काइन हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर हैविंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। देखिए, अब इसमें यहां पे समझने वाली बात है कि जब हमारे पास एल्काइन होता है, ये अल्काइन होता है, अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ये ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। तो यहां पर जो ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, इस ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना होती है और पाई बॉन्ड की,
तो ऊपर जो ऐसे शो कर रहा है ये सिग्मा बॉन्ड की संख्या 1 होते हैं और नीचे वाला ये पाई बॉन्ड की संख्या 2 हो जाते हैं। तो आपसे कोई पूछे अगर कि इन अल्काइन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड हैविंग सिग्मा बॉन्ड 1 और पाई बॉन्ड 2, तो जितने भी कार्बन कार्बन या ट्रिपल बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड में कह सकते हैं कि इट हैज सिग्मा बॉन्ड 1 एंड पाई बॉन्ड 2, इट हैज सिग्मा बॉन्ड 1 एंड पाई बॉन्ड 2। फिर कहा जाता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं, तो इट हैज हाइब्रिडाइजेशन sp। आपको पहले भी बताए थे जहां पर सिंगल बॉन्ड रहते हैं वहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, जहां पे डबल बॉन्ड होते हैं वहां पर sp2 होता है, और जहां पर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। तो ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड को ANE बोलते हैं, डबल बॉन्ड को ENE बोला जाता है और ट्रिपल बॉन्ड को बाई बोलते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि अल्काइन कंपाउंड डिजॉल्व किस में होते हैं। तो अल्काइन कंपाउंड के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो आराम से कह सकते हैं कि अल्काइन कंपाउंड्स आर डिजॉल्व इन केमिकल, कार्बनिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड। यानी अल्काइन कंपाउंड जितने भी होते हैं ये साफ साफ शब्दों में कहा जाता है कि अल्काइन कंपाउंड्स ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, लेकिन ये डिजॉल्व होता है केमिकल में, कार्बनिक कंपाउंड में और एरोमेटिक कंपाउंड में। तो यहां पर कहा जाता है कि अल्काइन कंपाउंड डू नॉट सॉल्युबल इन वाटर, तो इसको भी हम लोग लिख देते हैं। अगर घुलता भी होगा तो हल्का मात्रा में, यानी कि लाइट वेट में ये घुलने का काम करता है। तो यहां पर लिख देते हैं कि अल्काइन कंपाउंड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, यानी अल्काइन कंपाउंड जो होते हैं ये जल में घुलने का काम नहीं करते हैं। अब देखिए यहां पर कहता है कि जितने भी अल्काइन कंपाउंड हैं उनको एक तरीका से और बताया जाता है। आपको पता है कि CnH2n-2 ये अल्काइन होता है, यानी अल्काइन का डिफिनेशन आप ऐसे भी बना सकते हैं कि जितना किसी कंपाउंड में कार्बन की संख्या हो उसमें 2 से गुना करके -2 कर देते हैं तो वो अल्काइन हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला बना देता है। तो यहां पर ऐसे भी होता है कि अल्काइन को कार्बन पहले लिखेंगे, अब पता करना है हाइड्रोजन, तो इसमें हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और -2, तो जितना यहां पर n लिखेंगे तो यहां पर 2n हो जाएगा और -2 है तो -2, तो यानी कि बाई NE यहां पर लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्बन मल्टीप्लाई 2 -2, तो मल्टीप्लाई 2 -2 जो है ये बाई NE का काम करता है। तो जहां पर आपको ऐसे दिखाई दे ये बाई NE आप इसको लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब विशेष जानकारी लेते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको लिखवाना जरूरी था, लिखवा दिया आप लोग को। लिखिए, अगर कोई आपसे कह दे कि अल्काइन किसे कहते हैं तो आप बेहिचक ऐसे बता सकते हैं कि वैसा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जो पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, या तो फिर कह सकते हैं वैसा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जिसको स्ट्रक्चर बनाने पर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे, उस कंपाउंड को हम अल्काइन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के नाम से जानते हैं। फिर यहां पर कहा जाता है कि अल्काइन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का सूत्र CnH2n-2 होता है। इसका सफिक्स अल्काइन का क्या होते हैं तो YNE होता है। YNE को ट्रिपल बॉन्ड के नाम से जानते हैं हम लोग। फिर यहां पर बताया जाता है कि अल्काइन में सिग्मा बॉन्ड, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड बनता है कार्बन के पास, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या 1 होती है और पाई बॉन्ड की संख्या 2 होते हैं। जितने भी कार्बन का नाम बनता है कार्बन की संख्या उपस्थित रहते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड वाले में हम लोग क्या करते हैं कि वहां पे आपका इस तरीका से डबल पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए यहां पर बात बताता है अब आपके पास
कि अल्काइन कंपाउंड का फॉर्मेशन आप कैसे कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा चीज है, जरा से इसको देखिए, यहां पर बताया गया है आपके पास कि अल्काइन कंपाउंड क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। टोटल चीज यहां पे आपको सिखाने का काम करेंगे। देखिए, बस कॉपी किताब लेकर के बैठ जाइए। ये ना कि वीडियो ये देखने वाला है, देख रहे हैं, ये कोई फिल्म नहीं चल रहा है अल्लू अर्जुन का पुष्पा, ठीक ना। इस साला हम झुकेगा नहीं तो झुकेगा और लिखेगा भी, ठीक ना। ये नहीं कि बस आराम से खाली देख रहे हैं वीडियो को, ठीक ना। पुष्पा वाला डायलॉग पढ़ने में मत मारना कि नाम है पुष्पा राज, साला झुकेगा नहीं, समझ गया। ये सब नौटंकी बॉलीवुड, हॉलीवुड और ट्रॉलीवुड में ठीक लगता है। हम लोग दैनिक जीवन में अपना ये सब काम करेंगे तो बहुत गलत चीज हो जाएगा। देखिए मेरे भाई, यहां पे बताता है कि एल्काइन कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर N, फिर यहां पर Cn, फिर यहां पर आता है CnH2n-2, जिसको हम यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि जितना कार्बन की संख्या दिया हुआ रहे उसमें मल्टीप्लाई 2 करेंगे। और यही जो सूत्र है आपके पास बनाता है क्या चीज, अल्काइन, यानी ये अल्काइन बनता है। और यहां पे स्ट्रक्चर बनते हैं कार्बन कार्बन के बीच, कहीं एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड, बाकी एक जगह पर, बाकी सभी जगह पर सिंगल बॉन्ड। तो देखिए, अगर मान लिया जाए बाबू कि n बराबर 1 हो, n बराबर क्या हो, 1 हो। अगर n बराबर 1 दिया है तो साफ साफ कहेंगे कि यहां पर कार्बन की संख्या कितना हो जाएगा, 1, यानी कि ये हो जाएगा मिथ। अब यहां पर बोलता है क्या चीज कि आप इसको पे इस फार्मूला पे भी तोड़ सकते हैं। इस फार्मूला में क्या बोला है कि CnH2n-2 अल्काइन का सूत्र होता है। अब जो ये अल्काइन का सूत्र है इसमें आप n का वैल्यू 1 रख सकते हैं। तो यहां पर C1H2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2, C1H2 माइनस 2, C1H0, यानी कि कार्बन सिर्फ बचा है। तो कार्बन एक को हम लोग क्या कहते हैं, मिथ कहते हैं, और बाई एनी कहते हैं, मिथाइन बन गया। इसका स्ट्रक्चर जो है कार्बन का, ये आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये गलत चीज है। सिर्फ कार्बन है तो कार्बन अपने आप में स्टेबल नहीं हो सकता है। इसको स्टेबल करने के लिए कुछ कार्बन की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये गलत नियम है। n बराबर 2, यहां पर C2, तो C2 को क्या बोलेंगे, इथ। कार्बन की संख्या 2 है, इसको हम क्या बोलते हैं, इथ बोलते हैं। आप इस फार्मूला के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, नहीं तो एक शॉर्टकट फार्मूला है उसके तहत भी आप बना सकते हैं। देखिए, जब कह दे आपको कि एल्काइन पे इस कंपाउंड को तोड़ना है, तो बस एल्काइन का फार्मूला क्या होता है कि जितना कार्बन दिया हुआ रहे उसमें हम 2 से गुना करके -2 कर देते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया 2, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया 2, यानी आपके पास फार्मूला बन चुका है C2H2। अब C2H2 जो बना है इसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन की संख्या 2 है, तो कार्बन की संख्या 2 को हम क्या बोलते हैं, इथ बोलते हैं। और मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 को क्या बोला जाता है, बाई एनी बोलते हैं। यहां पर लिख देंगे बाई एनी, ये बन गया इथाइन। अब बात आता है कि इथाइन का सूत्र होता है C2H2। अब ये C2H2 इथाइन का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो पहले 2 कार्बन लो, और ये इथाइन बोल रहा है तो इथ कहने का मतलब C2H2, तो इथ मतलब 2 कार्बन, बाई एनी बोल रहा है, तो बाई एनी में ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि बाई एनी को हम लोग किस बॉन्ड के नाम से जानते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। बाकी एक जगह हाइड्रोजन, एक जगह हाइड्रोजन। देखिए ये स्टेबल हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी प्रकार से अगर हम 3 ले, कार्बन की संख्या 3, तो 3 को क्या बोला जाएगा, प्रोप बोला जाएगा। तो प्रोप की बात करते हैं तो C3 लिख दिए। अब इसमें हमको फार्मूला बनाना है, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे कितना होंगे ये पता करना है। तो कुछ मत कीजिए, मल्टीप्लाई 2 माइनस 2, 3 दूनी 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा भाई, 4, C3H4, यही तो शायद आएगा। 3 दूनी 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। इसका बन गया आपका फार्मूला C3H4। आप बताइए C3 को हम क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं, ये लिखा हुआ है आपका।
ये कौन सा फॉर्मूला पे टूटा है? बाई एनी पर, तो यहां पर लिख देंगे बाई एनी, प्रोपाइन हो गया। टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहां पर कितना दिया हुआ है बाबू? 3, तो 3 कार्बन लिख दो, 1 2 3। कहीं एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड दे दो, बाकी सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अब प्रत्येक कार्बन को 4 बॉन्ड से घेर दो, 3 1 4, ये तो घिरा हुआ है, ई वाला को देखना है। देखिए ये 3 कार्बन था, कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड दे दिए, बाकी सभी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दे दीजिए। अब यहां पर कह रहा है क्या चीज कि ये सिंगल बॉन्ड दे दिए, तो इधर 3 बॉन्ड 1 4 बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड 1 4 बॉन्ड, इधर 1 2 3 4, कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से अगर आपको 6 का कह दे कि 6 का बनाइए, तो C6 को क्या बोलते हैं? हेक्स बोलते हैं। अब यहां पर एल्काइन का फॉर्मूला पे तोड़ना है, तो C6 6 दूनी 12 माइनस 2, यानी कि ये वाला फॉर्मूला पे लगाएंगे, मल्टीप्लाई 2 माइनस 2, तो ये बच जाता है 10। तो ये हो गया आपका C6H10। अब C6 को हम क्या बोलते हैं ब्रदर? हेक्स बोलते हैं। ये कौन सा फॉर्मूला पे टूटा है? बाई एनी पे, तो बाई एनी लिख दो। अब ये हेक्साइन बन गया। टोटल 6 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन। और जहां आपको मन करे बाई एनी ट्रिपल बॉन्ड, कहीं एक जगह पे आप दे दो ट्रिपल बॉन्ड, आपका ये जिग जाएगा, यानी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में आपका ये बन गया स्ट्रक्चर। तो ये सब स्केलेटन स्ट्रक्चर है। बताए थे ना कि किसी भी हाइड्रोकार्बन को हम 4 तरीका से उसका स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। तो जब आपके पास इस तरीका से स्ट्रक्चर ड्रा कर लीजिएगा, तो आपके पास 3 माध्यम से और स्ट्रक्चर ड्रा हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसी प्रकार से 10 तक के बना कीजिएगा इसको, ठीक है, 10 तक बनाइएगा, एल्काइन आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर अब आते हैं ब्रांच रिलेटेड पे। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो जरा। देखिए कहीं कहीं बच्चा फंसता है इस जगह पे, कहता क्या है कि सर ये अल्काइन तो समझ में आ रहा है, लेकिन जरा सा बात है ना कि इसका नाम से फार्मूला और फार्मूला से नाम में, इसमें बच्चा बहुत फंसता है। कुछ बच्चा का टेस्ट लिया गया क्लासरूम में, तो वहां पे देखने को ये मिला कि सब जगह बच्चा कहीं कहीं ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अरे मूर्ख बच्चा, ट्रिपल बॉन्ड सब जगह थोड़ी ना लगेगा। जहां पर आपका बाई एनी का उच्चारण करेगा, ए एनी का उच्चारण करेगा, सबके लिए अलग अलग नियम कानून बताया गया है, और सब नियम कानून को एकदम एक के साथ झुकैले, ठीक ना। चलिए देखिए यहां पे अब कहता है सिंपल लॉजिक कि अगर आपके पास फॉर्मूले हैं और फॉर्मूले से नाम बनाना है और नाम से फॉर्मूला बनाना है, तो कैसे सीखिएगा? बहुत आसान तरीका है। जैसे बाबू आपको बोल दे ये ऑक्टाइन, ऑक्टाइन का सूत्र लिखना है। क्वेश्चन आपको बोल दे कि बेटा ऑक्टाइन का सूत्र लिखो, तो ऑक्टाइन का सूत्र लिखना बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले करना क्या है, यहां पर ऑक्ट बोला है, ऑक्ट का मतलब C8। ये तो सब लोग जानते होंगे कि कार्बन की संख्या 8 को क्या बोला जाता है? ऑक्ट बोला जाता है। अब यहां पर मुद्दा यह है कि हाइड्रोजन की संख्या हमें प्राप्त करना है। कितना यहां पर हम हाइड्रोजन लिखें कि हमारा ऑक्टाइन का सूत्र बन जाए, क्योंकि ये बाई एनी है। तो बाई एनी में आपको पता है कि मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 करते हैं। जहां पर बाई एनी आ जाए, जिस नाम के अंत में बाई एनी आ जाए, हम आराम से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 कर देंगे। तो 8 दूनी 16, 16 में से 2 गया 14, C8H14, ये ऑक्टाइन का सूत्र बन गया। अब इसी को कहता कि ऑक्टाइन का स्ट्रक्चर बनाइए, तो कुछ नहीं करना था। 1 2 3 4 5 6 7 और कहीं एक जगह और लिख दो 8। जहां मन करे वहां पे आप एक जगह ट्रिपल बॉन्ड दे दो, बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड दे दो। देखिए बाकी सब जगह कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। प्रत्येक कार्बन को 4 बॉन्ड से घेरना होता है। लिख लो यहां पे 1 2 3 1 4, ये तो पहले से है, ये पहले से है। यहां पे आ जाओ, देखो 4 बॉन्ड से घेर दिए। टोटल जगह पे हाइड्रोजन आप लगा दो, ये बन गया। अब कहता है क्या चीज कि कहीं फॉर्मूला दे दे और फॉर्मूला से नाम लिखना हो। जैसे बोल दे C5H8, ठीक है। तब यहां पर क्या करेंगे? तो देखिए यहां पे भी कंडीशन वही है
C5 है तो C5 के लिए क्या आ जाएगा, प्रोप आ जाएंगे। अब यहां पर प्रोप तो लिख दिए हैं, अब इस पे चेक करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला पे बैठा है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 में से -2 कर दिए हैं तो 8 बच गया, यानी कि बाई एनी पर टूटा है, तो ये बन गया प्रोपाइन। प्रोपाइन का स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है। ये आपके पास सॉरी प्रोप नहीं जी, पेंट होता है, ये पेंट होता है, पेंटाइन हो जाएगा। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, जहां मन करे वहां पे आप ट्रिपल बॉन्ड दे दो, बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड। प्रत्येक कार्बन को 4 बॉन्ड से, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 3 1 4, 3 1 4, यहां पे है घेर दो ऐसे, बाकी सब जगह हाइड्रोजन लगा देना है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ऑक्टाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, दिक्कत परेशानी नहीं तो अब यहां पर सीखते हैं कुछ। जैसे मान लिया जाए कुछ एग्जाम्पल ऐसे आपको दे दे इस तरीका से, तो क्या करेंगे, बस करेंगे, इसका नाम लिखेंगे। तो देखिए यहां पर क्या है, एक जिधर से बॉन्ड नजदीक पड़े उधर से कार्बन की गिनती शुरू कर देंगे। सिर्फ अभी ब्रांच वाला सिखाएंगे, फंक्शनल ग्रुप में देंगे, जैसे OH, CHO, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, ये सब जो होता है इस सब में, ये आपका फंक्शनल ग्रुप सिखाने के बाद काम करेंगे। अभी सिर्फ अल्कीन पढ़ेंगे, अल्कीन का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, अल्कीन का ब्रांच रिलेटेड नाम पढ़ेंगे। कुछ कभी कभी कोई टीचर, बहुत सारा टीचर क्या होता है एक ही में सब सिखा देते हैं, बच्चा उससे गिजिर बिजिर समझ नहीं आता है उसको। अब ये बताओ कि इसका नाम लिखना है 1 2, जिधर से तो समझ में आ गया भाई कि जिधर से बॉन्ड नजदीक पड़ेगा हम कार्बन की गिनती शुरू करेंगे। तो कार्बन की गिनती तो हम शुरू कर लिए, 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर लिखना है नाम, तो बताइए कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना इसमें है। ब्रांच तो है नहीं अभी, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 को हेक्स बोलते हैं, हेक्स बोल दिया। अब देखना है कि इस कंपाउंड में कैसा बॉन्ड आ गया है, तो बॉन्ड भैया ट्रिपल आ गया है, तो ट्रिपल बॉन्ड करने का मतलब बाई एनी। अब बताओ बाई एनी बॉन्ड है जो कितना नंबर कार्बन से शुरू हो रहा है, 2 नंबर, तो यहां पे आगे में लगा देंगे 2, ये बन गया आपका बेटा 2 हेक्साइन। देखिए दम लॉजिक साफ है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब देखो ब्रांच रिलेटेड भी बहुत आसान होता है, 5 एग्जाम्पल देंगे, आप खुद समझ जाओगे। चलिए एक छोटा सा टॉपिक बनाओ इसमें, ब्रांच रिलेटेड IUPAC नेमिंग में क्या होता है जरा सा सुन लेना बढ़िया से। अगर किसी ब्रांच रिलेटेड अल्कीन कंपाउंड का आप नाम लिखने के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले काम ये आपको करना है कि आप सबसे पहले जिधर से बॉन्ड नजदीक पड़े, ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़े, उधर से आप कार्बन की गिनती शुरू करोगे और कार्बन की एक लॉन्ग चैन बनाओगे, समझ गए। और जब कार्बन का लॉन्ग चैन बना लोगे, इतना काम करने के बाद फिर क्या करना है सेकंड स्टेप में, कि आपको जो ब्रांच दिए हुए रहते हैं अल्काइल के रूप में, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी रहे जो ब्रांच के रूप में रहता है, उसको कार्बन की संख्या सहित नाम लिख देते हैं। अब ब्रांच का नाम लिखने के बाद फिर क्या करते हैं थर्ड स्टेप में, कि कंपाउंड में टोटल कार्बन को देखते हैं कि टोटल कार्बन कितना है। अगर टोटल कार्बन इतना है, जितना रहता है उसके हिसाब से नाम लिख देंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है तो ट्रिपल बॉन्ड के अनुसार सफिक्स लगाते हैं YNE, और उस YNE कितना नंबर कार्बन पर ऐड है उसको भी हम क्या करते हैं उस संख्या के अनुसार लिख देते हैं। चलिए अब देखते हैं यहां पे स्टाइल मार के एक टॉपिक बनाओ जरा, ब्रांच रिलेटेड एल्काइन कंपाउंड एंड देयर IUPAC नेमिंग। देखो मेरे भाई एग्जाम्पल चलते रहेगा, 1 2 3 4 5, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड है। देखो एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा ये चीज। मान लिया जाए यहां पे ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है, यहां पे CH3 दिए हुए हैं, यहां पे CH3 दिए हुए हैं। एकदम एक एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। यहां पे है, यहां पे CH3 है, यहां पे CH3 है, यहां पे भी CH3 डाल दो, ब्रांच
1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे मान लिया जाए कि आपका ट्रिपल बॉन्ड है, या यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड नहीं बल्कि यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे C2H5 है और यहाँ पे आपके पास CH3 है। ये बॉन्ड नहीं है, इसको हटा दिया गया है, बॉन्ड यहाँ पे है। इसमें क्या किया गया है आपके पास इस तरीका से, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दे दिया गया है, यहाँ पे CH3 दे दिया गया है, यहाँ पे C2H5 दे दिया गया है। देखो जब सब में वही काम करना है, बस हल्का चेंज हो जाता है। एक पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड के बारे में भी सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें होगा। ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C2H5 है। देखिए इतना एग्जाम्पल आपके पास दिया गया है। इस एग्जाम्पल से ब्रांच रिलेटेड अल्काइन कंपाउंड का यूपीएससी नेमिंग आराम से सीख सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, अगर देखो ऐसे कंपाउंड दे दे तो ब्रांच रिलेटेड में नाम कैसे लिखते हैं। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल में, अब ब्रांच तो इसमें है ही नहीं कहीं, सिर्फ कार्बन दिखाई दे रहा है। जहां पे एंगल बनता है वहां पे कार्बन होता है। देखो ये सब कार्बन है। तो सबसे पहले बॉन्ड किधर से, ये ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ रहे हैं। अगर RHS से चलते हैं तो 1 2 3 4 नंबर पे, LHS से चल रहे हैं तो 1 2 ही नंबर पे मिल जा रहा है। तो पहले भैया टोटल नंबर ऑफ कार्बन लिख दो, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है, यानी कि ये बन गया बेटा आपका हेक्स। ट्रिपल बॉन्ड आ गया YNE। अब ये ट्रिपल बॉन्ड YNE कितना नंबर पे लगा हुआ है, 2 नंबर पे, ये बन गया 2 हेक्साइन। कोई दिक्कत। अब देखो इसमें आता है कि ब्रांच है। इस एग्जांपल में देखिए ब्रांच दिए हुए हैं, मिथाइल मिथाइल 2 मिथाइल है। अब यहां पे बॉन्ड इधर से जाने का रास्ता है इसके पास, इधर से भी। तो 1 2 3 4 5, इधर से चलेंगे तो बॉन्ड 5 नंबर पे मिल रहा है और इधर से चल रहे हैं तो 2 नंबर पे। तो क्यों ना नजदीक से चलें, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो नंबरिंग करते हैं आप ना, हमेशा जिधर से बॉन्ड नजदीक पड़े उधर से करेंगे, जब तक फंक्शनल ग्रुप ना रहे तब तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 4 मिथाइल 5 मिथाइल, 4 पे एक मिथाइल है, 5 पे एक मिथाइल है। तो बहुत आसानी से लिख देंगे 4 5, दोनों एक ही जाति का है, तो 4 5 डाई मिथाइल। जैसे उसमें काम करते थे उसी प्रकार से पहले ब्रांच का नाम, ब्रांच का काम कर दिए। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 7। तो 7 कार्बन को क्या लिखते हैं, सेप्ट। ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE, सेप्टाइन आ गया। अब ये ट्रिपल बॉन्ड कितना नंबर पे है, 3 नंबर पे, 2 नंबर पे, 2 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, सेप्टाइन। बस मैटर फाइनल। इसमें क्या करेंगे, देखो ये बॉन्ड इधर से नजदीक पड़ रहा है, ये बॉन्ड इधर से नजदीक नहीं पड़ रहा है, तो कार्बन की काउंटिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए है जो न्यू स्टूडेंट है, ठीक है। अब बताओ 4 5 पे, तो यहां पे ऐसे लिख सकते हैं 4 4 4 पर ऊपर भी, 4 पर नीचे भी है, तो ऊपर के लिए भी 4, नीचे के लिए भी 4 5 1 2 3। तो यहां पे लिख देंगे बेटा ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। ब्रांच का काम खत्म। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो हेक्स, ट्रिपल बॉन्ड है YNE, ये 2 नंबर पे है तो 2 नंबर पर, यानी कि ये YNE ट्रिपल बॉन्ड जितना पे लगा रहता है उसके लिए यहां पे लिखते हैं। कोई दिक्कत। अब देखिए यहां पे अल्फाबेटिकल आ चुका है, एक इथाइल है एक मिथाइल है, बस वही कंडीशन यहां पे लगाना है। यहां पे इथाइल मिथाइल है तो अल्फाबेटिकल लगाएंगे। कहीं पर कार्बन की गिनती सबसे पहले जिधर से बॉन्ड नजदीक पड़ेगा उधर से करेंगे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 इधर से नजदीक पड़ रहा है ना, 1 2 3 4 दोनों तरफ से बराबर पड़ रहा है, 1 2 3 4। तो देखो इधर से भी चल रहे हैं, LHS से चल रहे हैं तो बराबर आ रहा है 4, इधर भी चल रहे हैं तो 4। अब कंफ्यूजन बच्चा का होता है कि भैया दोनों तरफ से बराबर है, अब चलें तो चलें किधर से। तो आप दिमाग लगाएंगे भैया ये इथाइल है वो मिथाइल है, अब ये इथाइल किधर से नजदीक पड़ रहा है, तो देखिए इधर से भी 3 नंबर पे, 1 2 3, इधर से भी 3 नंबर पे। वाह क्या कंसेप्ट है, 3 नंबर पे। अब क्या करेंगे भैया, तो अब देखते हैं कि ABCD में पहले E आता है कि M आता है। तो E आता है तो E वाले को पहले इधर से ले लेंगे काउंटिंग में, 1 2 3 4 5 6 7 8।
अब कुछ लिखना ही नहीं है, बस लिख दो 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टाइन 4 ऑक्टाइन 4 आया है ऑक्टाइन इसके लिए। चलिए ये तो हो गया ब्रांच रिलेटेड, बाकी ये तो बना लेना। अब आते हैं साइक्लो से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, यानी कि ब्रांच रिलेटेड अल्काइन कंपाउंड में ये सब नॉर्मल चीज है, ये सब आप आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब यहां पे बताता क्या है, ये पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड, तो पॉलीहाइड्रोजन आगे मिलेगा, हाइड्रो एल्केन में पॉलीहाइड्रोजन के बारे में बताएंगे, अभी यहाँ पे बताने से कुछ फायदा नहीं है, अभी बेसिक क्लास है, बेसिक टर्म दिया जा रहा है, ठीक है, जो कि आपको नॉर्मल तरीका से सिखाया जा रहा है। बार बार क्लास में भी हम बोल रहे हैं कि ये कोई 11th का पूरा हम चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बहुत ही छोटा टॉपिक। अब देखिए IUPAC नेमिंग ऑफ, एक छोटा सा टॉपिक बनाना, IUPAC नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड, ये साइक्लिक कंपाउंड का नाम लिखना होता है, तो जैसे दिया हुआ था उसमें उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड लग गया है, ट्रिपल बॉन्ड लग गया है, ट्रिपल बॉन्ड लग गया है, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड लग गया है, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड लग गया है, बस कुछ करना ही नहीं है। देख लो 1 2 3, तो यहां पे क्या लग जाएगा, सबसे पहले साइक्लो। जब भी साइक्लिक कंपाउंड आपको दिखे, क्लोज स्ट्रक्चर दिखाई दे, वहां पे साइक्लो का एप्लीकेशन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगर साइक्लो लिख देते हैं तो इससे पता चल जाता है कि ये क्लोज स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ये साइक्लो बन गया आपके पास। अब साइक्लो बनने के बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितना है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। प्रोपेन, प्रोपेन नहीं बेटा, ट्रिपल बॉन्ड है तो बाई ये नहीं लगेगा, प्रोपाइन, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड आया है प्रोपाइन के लिए। 1 2 3 4, इस एग्जांपल में देखो, इसमें भी क्या लिखेंगे, क्लोज्ड है, साइक्लो 4 है तो इसको क्या लिखेंगे, ब्यूटाइन, साइक्लो ब्यूटाइन। 1 2 3 4 5 6, ये क्लोज स्ट्रक्चर है, क्लोज स्ट्रक्चर के कारण साइक्लो का पहले प्रयोग करेंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो यहां पर हम लिखेंगे हेक्स, और ट्रिपल बॉन्ड है तो बाइगेनी, साइक्लो हेक्साइन। कोई दिक्कत, यहां पे आ जाओ, 1 2 3 4 5, यहां पे साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लो 5 कार्बन टोटल आ रहे हैं तो यहां पे पेंटाइन, ये साइक्लो पेंटाइन बन गया। इसका बना सकते हो, ब्रांच दिया हुआ रहेगा तो जैसे अल्काइन में काम करते थे उसी प्रकार से इसमें काम करना है। अगर कहीं पे CH3 लगा दिया जाए, कहीं पे C2H5 लगा दिया जाए तो हम आराम से क्या करेंगे, ब्रांच रिलेटेड साइक्लिक कंपाउंड का IUPAC नेमिंग आराम से कर सकते हैं। चलिए ये था आपके पास क्या चीज, साइक्लिक कंपाउंड का, अल्काइन का साइक्लिक कंपाउंड। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक आता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, तो वो फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड हम लोग कुछ बातचीत करेंगे। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं इसमें, फिर फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड बाद में बात करते हैं। चलो इतना बनाना, घर पे और प्रैक्टिस करना, कहीं किताब वगैरह में दिए हुए होंगे तो आराम से बन जाएगा।